नमस्कार साथियों, इस समय मैं यमुना एक्सप्रेस पर लाइव आ रहा हूँ। ये यमुना एक्सप्रेस वे है और लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। सभी जय योद्धा सभी साथियों को, भारत देश के सभी सिंधु के स्वाभिमानी जाट भाइयों को जय हिंद, जय प्रेम धर्म। देश के समस्त किसान बंधुओं को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर दोबारा से नमस्कार। तो आगे बताना चाहूँगा, अगर आप किसान हैं तो ज़रूर ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने। कोरोना वायरस अभिशाप है या वरदान? तो ध्यान से सुनिए और ज़रा गौर दीजिए मेरी बात पर। अच्छे लगे तो आगे शेयर भी करना और इस पर सोच विचार करना। मैं किसान का एक बेटा हूँ और मजदूर और किसान कौम का सच्चा भक्त हूँ, किसान भक्त हूँ। तो आइए साथियों, आगे जाने कोरोना वायरस अभिशाप है या वरदान। कोरोना संक्रमण जहाँ एक अभिशाप है, वहीं गांव के किसान और कृषि के हित में यह एक वरदान भी है। वरदान कैसे, यह हम जानेंगे। आगे सुनते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो लॉकडाउन का पूरा पालन किया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेस ताज हाईवे नोएडा टू आगरा। इसमें जो कृषि है, गेहूं की कटाई हो चुकी है, किसान फ्री हो चुके हैं और पूरी तरह यहाँ पर हमारे क्षेत्र में लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो हमने बताया कि कोरोना वायरस गांव के किसानों और कृषि के लिए एक वरदान है। वरदान कैसे, तो आपको बताया। नंबर एक बात, निश्चित ही इससे गांव किसान खेत की महत्वता बढ़ेगी। गांव का शहरों की ओर बढ़ता पलायन रुकेगा। आपने देखा, जब कभी शहर गांव से शहरों की तरफ गए और जब आपातकालीन महाबीमारी कोरोना वायरस के आते ही लोग शहरों से गांव की तरफ फिर वापस आएंगे। जब कभी भी महाबीमारी या आपातकालीन स्थिति आई है तो किसान के बेटे शहर से गांव की तरफ आए हैं। ये इतिहास गवाह है। तो गांव का शहरों की ओर पलायन रुकेगा। जो बढ़ रहा है पलायन शहरों की तरफ जाए, वो रुकेगा। उजड़ते गांव आबाद होंगे। जहाँ पर देखते हैं शहरों में कमाने खाने के लिए लोग गांव छोड़ करके चले जाते हैं, वो वापस आ चुके हैं। उसी अनुरूप गांव में रोजगार और उसके लिए अवसर पैदा करने की कुछ ठोस योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए। यानी पर जब वापस आ गए, ऐसा होना चाहिए। महाबीमारी हो गया, सरकार को सोचना चाहिए कि गांव में हम सबको सोचना चाहिए पहले कि क्या ठोस कदम उठाए जाएं जिससे गांव में रोजगार पैदा हो। तो आपको याद दिलाता हूं, सरकार ने भी 2016 के बाद कृषि उपज व्यापार प्रसंस्करण विपणन प्रणाली में कई तकनीकी और कानूनी बदलाव किए। आज़ादी के बाद से चले आ रहे परंपरागत APMC यानी मंडी समिति कानून को कमजोर करके 1994 यानी 1994 के वैश्विक आर्थिक उदारवाद के अंतर्गत लाए गए कृषि उपज व्यापार कानून SFAC यानी स्मॉल फार्मर्स यानी एग्री
बिजनेस, बी बिजनेस, यानी SFAC स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम को वर्तमान बजट के साथ प्रभावी कर दिया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत कीटनाशक एवं रासायनिक के उपयोग के साथ होने वाली परंपरागत एकल खेती के स्थान पर नई ऑर्गेनिक एवं प्राकृतिक तकनीक पर आधारित विविध खेती को बढ़ावा देने की सरकार की मंशा पर अमल शुरू हो चुका है। इस पद्धति को FPC, F फार्मर, P प्रोड्यूसर, C कंपनी एंड FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से लागू किया जाएगा। किसान ही FPC और FPO के सदस्य होंगे। यहाँ किसान का अभिप्राय समस्त प्रकार के मांस सहित खाद्य पदार्थ उत्पादक वर्ग से है। यानी जो ये FPC, FPO ये हमारे खाद्य पदार्थ खाने पीने, ठीक है, मांस अदरवाइज खाद्य चीज़ें जो हमारी सब्जी उसके अकॉर्डिंग है। और इन FPC एंड FPO का पंजीकरण यानी रजिस्टर्ड तथा उन्हें तकनीकी एवं वित्तीय सहायता NABARD यानी नाबार्ड के द्वारा उपलब्ध कराने का संपूर्ण दायित्व SFAC का होगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधीन इस प्रणाली को नियमन एवं कानून संरक्षण ये सब कुछ हो चुका है। कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराने के लिए सरकार पहले तो एग्रीकल्चर लैंड लीज एक्ट 2016 और कॉन्ट्रैक्ट फार्म एक्ट 2016, याद दोबारा से करा रहा हूं, एग्रीकल्चर लैंड लीज एक्ट 2016 और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018 को वजूद में ला चुकी है। बिकॉज इस सारी प्रणाली में प्राथमिकता किसान को दी गई है, लेकिन संभावना है कि उसकी अज्ञानता और आलस का लाभ उठाकर तमाम चालाक और फर्जी और भूस्वामी गैर किसान तथा बाद में उसी गलियारे से कॉर्पोरेट भी इस प्रकार लाभकारी धंधे पर कब्जा जमा लेगा। यानी आप करेंगे, आपको पता है ये हो चुका है, लेकिन हमें सतर्कता बरतनी जरूरी है। हमें सतर्क रहना पड़ेगा। और जो शिक्षक हैं, जो योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, किसान ध्यान दें। सब कुछ बन गया, लेकिन ये किस तरह से चालाकी से कंपनियां और सरकारी तंत्र अपने कब्जे में ले लेगा और आपको खेती से कर देगा। तो आगे जानिए, आगे बताता हूँ कैसे होगा। अभी भी मौका है कि नए कानून को समझकर शिक्षित युवा किसान असीमित लाभ अर्जित कर सकता है। इसमें क्या है, जब कृषि होगी तो जो कंपनियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो वर्ग लाभ को देख करके उस पर कब्जा कर लेगा। लेकिन हम सतर्क रहे तो उस असीमित लाभ को खुद हासिल कर सकते हैं। और अगर आप चूक गए तो 100%
गारंटी के साथ दे रहा हूं मैं लिख करके, 100% कृषि पर कॉर्पोरेट पर कब्जा तय हो जाएगा। सीधी बात के साथ कह रहा हूं, सत्ती कड़वी बात लग रही होगी। तब किसानों के सामने कॉर्पोरेट की चाकरी के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। धन्यवाद। जय किसान, जय मजदूर समाज। मैं आपका साथी, सच्चा किसान भक्त, कौम का छोटा सा सिपाही, किसान पुत्र चौधरी योगेंद्र सिंह जाट, युवा क्रांतिकारी योद्धा मथुरा से। जय हिंद, जय जाट, वंदे जाटरम, जय सिंधु के स्वाभिमानी जाट, जय किसान।